वैशाख अमावस्या 2025। वैशाख अमावस्या पर करें इन खास मंत्रों का जाप, पितरों का मिलेगा आशीर्वाद, घर आएगी सुख समृद्धि। वैशाख अमावस्या कब है? हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि की तरह ही अमावस्या तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दिन पितरों की श्राद्ध तथा पिंडदान के लिए अच्छा माना जाता है। माना जाता है कि वही इस दिन पूजा के दौरान कुछ खास मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में खुशहाली आती है। पंचांग के अनुसार हर माह की कृष्ण पक्ष की आखिरी तिथि को अमावस्या कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस तिथि का विशेष महत्व होता है। यह दिन पवित्र नदियों में स्नान के साथ पितरों का तर्पण तथा पिंडदान के लिए अच्छा माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की, चंद्रमा, सूर्य और पितृदेव की पूजा का विधान है। माना जाता है कि इस दिन पूजा के दौरान कुछ खास मंत्रों का जाप करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। वैदिक पंचांग के वैशाख अमावस्या कब है? वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 27 अप्रैल को सुबह 4:49 पर होगी और तिथि का समापन 28 अप्रैल को देर रात 1 बजे होगा। ऐसे में अमावस्या तिथि की पूजा 27 अप्रैल को किया जाएगा। वैशाख पूर्णिमा पर करें इन मंत्रों का जाप। ओम पितृदेवाय नमः। ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धात्रीय धीमहि तन्नो पितृचोदयाय प्रचोदयाय। ओम देवाभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वाहाय नियम वे नमो नमः। ओम देवात्याभ्य पितृभ्य महायोगित्व च नमः स्वादे स्वादे नियमो तमो नमः। ओम आद्य भूताय विबदे सर्वसेवाय धीमहि शिवशक्ति रूपेण पितृदेव प्रचोदया। गोत्रे अस्मत् पिता। पितरों का नाम: शर्मा वसुरूपम तृप्त्यदितिदुदकम गंगा जलवास तमसे स्वदानम तस्मे स्वदानम तस्मे स्वदानम। गोत्रे आत्मपिता, पिता का नाम शर्मा वसुरूपम तृप्त्यदितिकोदम गंगा जलवास समते स्वदानम तस्मे स्वदानम तस्मे स्वदानम। गोत्रे माँ, माता का नाम देव वसुपातम तृप्तिमिद तिलोदकम गंगा जलवा तस्मे स्वदानम तस्मे स्वनम तस्मे स्वदानम। वैशाख अमावस्या का महत्व: अमावस्या तिथि पर लोग पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण करते हैं। ऐसा करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। इसके अलावा इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और ज़रूरतमंदों को दान देने से धन धान्य की वृद्धि होती है।